हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ल्यूसेंट जीके में आज हम 28वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 27 भाग पढ़ चुके हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये ल्यूसेंट जीके करा रही हूँ और हैंड रिटन है और एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 27 भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप ल्यूसेंट जीके हैंड रिटन देखेंगे तो आपके उसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे फर्स्ट से लेके 736 तक। आज हम 737 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रशासता जो है, प्रशासता मौर्य काल के एक तीर्थ है। तीर्थ क्या है? जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको मौर्य काल में तीर्थ बोला जाता था। तो उनमें प्रशासता का क्या काम रहता था? तो प्रशासता मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष होता है। प्रशासता मौर्य काल में क्या होता है? कारागार का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है सन्निधाता मौर्य काल में कौन होता है? सन्निधाता, देखिए सन्निधाता एक कोष होता है, जैसे अन्न का कोष होता है, ऐसे याद रखिएगा। अन्नधाता, सन्निधाता है ना। तो सन्निधाता जो है वो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता है। सन्निधाता मौर्य काल में कौन होता था? तो सन्निधाता मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता मौर्य काल में कौन होता था? तो समाहर्ता मौर्य काल में आय का संग्रह करता होता था, जो आय का संग्रह करता था। समाहर्ता मौर्य काल में कौन होता था? आय का संग्रह करता, मतलब जो आय का संग्रह करता था। अंतर्वैदिक मौर्य काल में कौन था? तो अंतर्वैदिक मौर्य काल में था अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतर्वैदिक मौर्य काल में कौन होता था? अंतःपुर का अध्यक्ष। दौवारिक कौन होता था मौर्य प्रशासन में? मौर्य प्रशासन में दौवारिक का क्या काम होता था? तो दौवारिक द्वार से बना है। तो जो दौवारिक होता था मौर्य काल में वो राजकीय द्वार का अध्यक्ष होता था। दौवारिक मौर्य काल में कौन होता था? तो दौवारिक मौर्य काल में राजकीय द्वार का अध्यक्ष होता था। युवराज कौन होता था? युवराज मौर्य काल में राजा का पुत्र होता था। युवराज कौन होता था? तो युवराज मौर्य काल में राजा का पुत्र होता था। सेनापति कौन होता था? सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। जो प्रशासक होते थे, जो जितने भी मंत्री होते थे, उनमें सबसे छोटा कौन होता था? तो प्रशासकों में सबसे छोटा होता था गोप। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? तो प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था। और गोप जो है वो कितने ग्रामों को संभालता था? तो गोप कितने ग्रामों को संभालता था? गोप 10 ग्रामों को संभालता था। तो युवराज कौन था? राजा का पुत्र था। सेनापति कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान था। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। गोप कितने ग्रामों को संभालता था? तो गोप 10 ग्रामों को संभालता था। गोप कितने ग्रामों को संभालता था? 10 ग्रामों को संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल करता था? तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल करता था? 30 सदस्यों का मंडल करता था। ये 30 सदस्यों का जो मंडल है वो कितनी समितियों में बटा था? 6 समितियों में बटा था। 30 सदस्यों का ये जो मंडल है कितनी समितियों में बटा था? 6 समितियों में बटा था। ये जो 6 समिति थी, इसकी प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 6 समिति की प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 6 समिति होती थी, उनकी प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग। इसके बाद जो बचा लेता था उसके जो बिक्री कर के रूप में जो मूल्य का जो 10वां भाग को बचा लेता था, भ्रष्टाचारी कर लेता था, तो उसके लिए क्या सज़ा दी जाती थी? उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? क्या बोल रहे हैं? मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन है? तो एग्रोनोमाई जो था वो निर्माण अधिकारी था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? तो मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो था वो निर्माण अधिकारी था। कौन था? निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में क्या थे? मतलब सेना जो थी वो कितने लोगों से बनी हुई थी? तो 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। किस किस से बनी थी? 50,000 अश्वारोही सैनिक से, 9,000 हाथी से और 8,000 रथ से बनी थी। अब मौर्य प्रशासन में एक जस्टिन है, लेखक था जिसने मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा है। आपसे पूछें वो जस्टिन जो था वो कौन सा लेखक था? तो वो एक यूनानी लेखक था। जस्टिन कौन सा था? यूनानी लेखक था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने कितनी सेना से सारे भारत को रौंद डाला था?
तो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था। जस्टिन ने बोला है कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर जो विभाग है वो किसके अधीन था? तो गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के अधीन था। गुप्तचर विभाग, ये भी बोल सकते हैं आपसे कि महामात्य सर्प के अधीन कौन सा विभाग था, तो आपको बता देना है गुप्तचर विभाग था। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? महामात्य सर्प के। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ कहा गया। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ कहा गया। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ऐसी जो एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे उनको संस्था बोलते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं उन्हें संचार कहा जाता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? राजुक। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय था उनका जो न्यायाधीश होते थे वो क्या कहलाते थे? राजुक कहलाते थे। सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? सरकारी भूमि को सीता भूमि बोला जाता था। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी सभी के कर लेंगे। और रिसेंट जो है आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ग्रामवार श्रृंखला होती है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? अदेव मार्तक बोलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। कौन कौन से 7 भाग हैं? दार्शनिक, किसान, कारीगर, सभासद, निरीक्षक, सैनिक और अहीर। ये 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने समाज को बांटा है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? रूपा जीवा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती हैं? रूपा जीवा कहलाती हैं। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता प्राप्त की। तो नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? तो कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसने विष्णुगुप्त ने सहायता की थी। आपसे पूछे किस राजा ने सहायता की थी? तो कश्मीर के एक राजा थे पर्वतक, उन्होंने सहायता की थी। मौर्य प्रशासन जो था, मौर्य काल का जो शासन था वो कब तक रहा? तो मौर्य काल का जो शासन था 137 वर्षों तक रहा। मौर्य काल का शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक मौर्य काल का शासन रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। और अगर वायु पुराण के अनुसार बोला जाए तो वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। याद रखिएगा, भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी 12 फाइलों का पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इनको कवर किया गया है। जो बुक्स हैं, बुक्स के फ़ॉन्ट काफ़ी बड़े रखे गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और ज़्यादातर जो फाइलें हैं वो हैंड रिटन हैं। हैंड रिटन ऐसा होता है कि पढ़ने में बहुत आसानी होती है और याद भी तुरंत हो जाता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।